बोलो हजूर शिव जी महाराज की सोहम बंसी नाद बजाया। भंवर गुफा के अंदर स्वामी जी महाराज बताते हैं बंसी की ध्वनि। प्यारी सास सिंह जी ऐसा नाच जिसकी कोई मुकाबला नहीं। बंसी की धुन प्रकट हो जाती है और तमाम लोगों से परे हट के महाकाल का मुंडम भी पार करके परली तरफ जाने की योजना बनाते हैं। प्यारी सास सिंह जी स्वामी जी हमारे बहुत दयालु हैं। हम देखें एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा जिसको ये नाम मिला है समझ लो इनका कल्याण होएगा। आज नहीं तो 2 दिन बाद में हो जाएगा। इनको कल्याण यानी कि सचखंड ही जाना है। इन्होंने भटकना नहीं करना। जो अपने दिल से ही उनको नहीं चाहते तो फिर वो क्या करें। लेकिन आपको नाम मिला है तो आप सीधे सचलोक जाओगे। प्यारी सास सिंह जी आपको त्रिलोकी में लाने वाला कोई नहीं। इस रूह की गति मुक्ति सब हो जाएगी। जिसको पूरा गुरु मिला बस उसको जन्म मरण में नहीं आना, उसकी मुक्ति हो जाएगी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और जब आप भंवर गुफा में गए तो आपने ऐसे देखा तो क्या देखा जैसे लाल किला का गेट होता है उस तरह से बड़ा सारा गेट है और दोनों तरफ जो है कि हंस मंडियाँ बैठी धन धन करती है। प्यारी सास सिंह जी उनके मुंह से लाल टपकती है। हीरे लाल रतन की धरती चांद सूरज की चादर तनती हंस मंडली अद्भुत सारे। प्यारी सास सिंह जी उसी गेट के अंदर से जैसे ऐसे देखते हैं तो सामने डमरू शेप पे बड़ा भारी सिंहासन दिखाई देता है। प्यारी सास सिंह जी रोम रोम में प्रकाश, रोम रोम के अंदर उसमें से जैसे बल्ब ही बल्ब जलते हुए दिखाई देते हैं। प्यारी सास सिंह जी पीछे से ऐसे छत्र है तो छत्र के ऊपर भी चारों तरफ बल्ब ही बल्ब चल रहे, डंडी के ऊपर भी बल्ब चल रहे। हजूर स्वामी जी महाराज वहाँ बैठे होते और जब देखा आपको एकदम हंस पड़े आ गए हो। प्यारी सास सिंह जी आपको आपका स्वागत करते हैं। स्वामी जी महाराज आ गए कैसे हो स्वामी जी सब आपकी दया और सुना कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुआ। प्यारी सास सिंह जी जैसे नई नई दुल्हन होती है ना, नई नई घर से कोई लड़की विदा होती है ससुराल जाती है, जैसे ससुराल के गेट पे जाती है तो उससे पहले ही गाड़ी से नहीं उतरने देते। पूरी समाज के लोग लड़कियां इकट्ठी होके और एक माला फूल लेकर आके उसके गले में डालती है, सर के ऊपर एक लोटा रखते हैं और वो पकड़ लेती है और वो गीत गाती है। आपके लिए वेलकम करते हैं, गीत गाते हैं, रंग रंगीले गीत गा गा के आपको स्वागत सत्कार सहित गेट पे ले जाते हैं। ऐसे जैसे नई बहू को ले जाते हैं ऐसे ही सचखंड के अंदर आपका भी स्वागत होता है। हजूर स्वामी जी महाराज भी दूल्हे बनते हैं और हम उनके
की दुल्हन बनते हैं। प्यारी सास संगे जी स्वामी जी महाराज हमको अपने धाम ले जाते हैं। कमाल की बात है, कैसे अद्भुत खेल है ये। स्वामी जी महाराज फिर और आगे बताते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी सास संगे जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको सचखंड से ऊपर अलग, अलग से भी और ऊपर, अगम, अगम से भी और ऊपर राधा स्वामी धाम में पहुंचा दिया। जगह जगह से नाम ही नाम टपकता है, और जिधर भी तुम ख्याल करोगे यही 5 नाम आपको लगातार गूंजते दिखाई देते हैं। प्यारी सास संगे जी, ऐसे ऐसे मंडल हैं जहाँ मुसलमान फकीर लगातार समाधि पे बैठे हैं और यही 5 नाम जप करते हैं। ऐसे ऐसे महान प्रकांड जो पुरुष यानी कि सिद्ध पुरुष वो बैठे हैं, वो भी वहाँ बैठ कर के लगातार इन्हीं 5 नामों को जाप करते हैं। और आपको भी वहाँ बैठना होता है, उनके बीच में बैठकर आप भी बोलते हैं। प्यारी सास संगे जी, चारों तरफ से एक आवाज़ आती है, धन धन सुनीलाल, शुक्र है तेरा, जय कृपाल जी। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, प्यारी सास संगे जी, जन्म जन्म की मन लागी इस मन को काढ़ा हुआ श्या आज का नहीं, जब से दुनिया बनी तब से ना जान अनेकों अनेक कर्म करते रहे, और कर्म करते 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 ये बोझ हमारे ऊपर बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आंखों के आगे पर्दा आ गया, हमको कुछ नहीं दिखाई देता। जानते हैं हजूर स्वामी जी महाराज 5 नाम की महिमा करते, लेकिन हमको दिखाई नहीं, कुछ नहीं सुनाई दिखा, कुछ नहीं दिखाई देता। बस एक ही एक चीज़, वो जन्म जन्म के करे हुए कर्म हमारे सामने लगे, दुख और सुख उसी का मिलता है। बाल बच्चों का होना नहीं होना, घर में सुख संपत्ति का होना नहीं होना, धन धान्य का होना नहीं होना, ये सब जन्म जन्म के कर्मों का फल है। प्यारी सास संगे कैसे निपटे, निपटते नहीं लेकिन निपट जाते हैं। कैसे, ये जो 5 नाम है ना और शब्द धुन जो हमारे अंतर है, इनके दोनों के दम से ही ये जन्म जन्म का कर्म नष्ट होता है। बेशुमार जन्मों के कर्म स्वामी जी महाराज की दया में से चुटकी में खत्म हो जाते। प्यारी सास संगे जी, राधा स्वामी हुआ कैसे, क्या कि मेरे दिल में मेरे सतगुरु के अलावा कुछ नहीं, इसलिए मैंने मेरे सतगुरु को परमेश्वर जाना। प्यारी सास संगे जी, हम अपने सतगुरु को परमेश्वर नहीं जान पाते, निंदा चुगली करते हैं, भली बुरी बातें कहते हैं, उसको हम अपने अंकलन से आंकते हैं। हम ऐसे हैं तो वो भी ऐसे ही होंगे, हम ऐसे दुष्ट हैं वो भी ऐसे ही दुष्ट हैं, हम ऐसे विषय विकारी हैं तो वो भी ऐसे विकारी हैं, वो भी निंदा चुगली लड़ेबंदी करते हैं। यही काम उनका भी है, जैसे हम करते हैं वैसे वो भी करते हैं। क्यों?
क्योंकि है तो वो हमारी तरह इंसान ही, लेकिन फिर भी वो परमात्मा है। ये एक ताज्जुब की बात है, ये कैसे माने? यानी सहेंगे जी हम उसको इंसान नहीं भगवान माने, लेकिन भगवान कैसे माने? आप है तो वो हमारी तरह, हमारी तरह सुबह उठता है, नहाता धोता, शौचालय कार्यक्रम करता है, रोटी पानी खाता है, भागता है काम पे, हम उसको भगवान कैसे माने? जहाँ भी कहीं गपशप करने की बातें आती है हम उसकी निंदा भी खूब करते हैं, पेट भर के निंदा करते हैं। हम बेशक चाहे किसी भी कारण से हम उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो के मिलते के साथ ही हम उसकी पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा उड़ा के बेइज्जती करते हैं। हम कोई उसको इंसान नहीं मानते, भगवान भी नहीं मानते, परमात्मा भी नहीं मानते, इंसान से भी गिरा हुआ है जो वो मानते हैं। इसलिए हम उसकी बेहिसाब से निंदा करते हैं। इसीलिए हम उसको ना जाने जो कुछ कहना चाहिए था वो कह देते, नहीं कहना चाहिए तो वो भी कह देते, क्योंकि हमारा मन खुश करने के लिए हम कर लेते हैं। यानी शायद से कहें, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते कि नाम के साथ लग के उसके अंदर काम वासनाएं खत्म हो गई। काम क्रोध परसे जे नाही सो मूरत भगवाना। अरे भाई उसमें काम और क्रोध का वेग नहीं चलता, वो तो इनसे परे हट गए, इसलिए तो भगवान की दिव्य मूर्ति बन गई। गुरु परमात्मा है, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने इस हद से अपने आप को परे कर लिया, इसलिए है। अब भी जब कभी देखा वो सचमुच हमारे इस हद से परे है। काम क्रोध तो उनके अंदर आता ही नहीं। बड़ी बड़ी लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करी कि क्रोध के मारे दुनिया में आग लगाते रहे, लेकिन कभी उन्होंने बात नहीं करी। कण कण वचन दुर्जन के रहे संत जनता, बिजली गिरे समुद्र में क्या सकेगी निगाह। ऐसे ऐसे निंदक लोग मिल जाते हैं कि इतने ऊंची ऊंची आवाज़ में इतना गुर्रा गुर्रा के बातें करते हैं कि आसमान से जो गिर जाए तो धरती को फाड़ के रख दे। यानी शासन, लेकिन वो महाशीतल और समुद्र का रूप है। कड़कड़ वचन दुष्टों लोगों के उनके ऊपर आते हैं, छूते हैं और आके खत्म हो जाते, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करते ना। रिप्लाई आवत गाली एक है, उल्टन वही अनेक। जे कोई उल्टे नहीं तो रहे एक ही एक गाली तुमने निकाली, मैंने उसको पलट के दुगनी कर दी। तुमने 2 और सुनी तो 10 और निकाल दी, आग ही आग फैल गई। लेकिन आई, हमने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने आप ही खत्म हो गया, पागल हो गया, इसका असर ही नहीं पड़ा। क्या है इसको थोड़ी बहुत भी दिमाग में नहीं आई इसको कि मैं कुछ कह भी रहा हूँ। अब तू कहता रहे, खुश रहे तू, जब जहाँ भी है तू खुश रहे, परमात्मा तेरे को सुख और शांति दे और आनंद कर। जब स्वामी जी महाराज दया करते हैं तो मन पंखी बन करके आसमान की उड़ान भरता है। प्यारी साध संगत जी, देखो सबसे पहले एक जीवन का निर्माण होता है। आप जिस खानदान में पैदा हुए हैं, आप जिस माता पिता के खून से पैदा हुए हैं, उनका असर आपके अंदर है। कोई आपका पिता मांस अंडा और शराब खाता पीता है, आपका अंदर उसका असर है, फिर आप इसको कैसे नकार सकते हैं? कोई कल्याण करने का तरीका और कोई नहीं सिवाय ये 5 नाम के अलावा। आप इतना भजन करें, इतना भजन करें कि आपके माता पिता का जो खून आपके अंदर है उसके अंदर से ये गुण हैं ये खत्म हो जाए। नाम जप, नाम जप जप के नाम का गुण आपके अंतर में कर लो, फिर आपके अंदर भी शांति आ जाएगी। आप भी शांत स्वभाव के बन जाओगे, आप भी निंदा चुगली से परवाह नहीं करोगे, आप भी आपकी रसाई ऊपर तक की बन जाएगी। आप परवाह नहीं करोगे किसी का, किसी ने क्या कह दिया, अरे कह दिया तो कह दिया,
देखो प्यारी साहब संगे जी, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। आप भी अपने सतगुरु के ऊपर बिल्कुल पक्का करके और उस मिशन पे चल पड़ो। लगातार हर हालत में नाम के साथ जुड़े रहो, शब्द धुन सुनते रहो। कोई कुछ भी बोले, आपको क्या पड़ता, कोई टेंशन लेने की दरकार नहीं। आप बिल्कुल स्वामी जी महाराज के ऊपर पक्का बन के बने रहो। कोई कुछ भी कहे, कोई लाखों निंदा करे, कितनी। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ब्यास से चले, रेल में बैठ के जा रहे थे। रेल के डिब्बे में थोड़ी दूर गए तो अचानक एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगे, प्यारी साध संगत जी, हम ब्यास से आए हैं। ब्यास वाले बाबा इतना ठग है कि नकली नोट छापता है और दुनिया से ना जाने कितने कितने जुल्म करके नोटों को इकट्ठा करता है, और ये कर दिया वो कर दिया। तो किसी ने पूछा, वो नोट छापने की मशीन तूने देखी है? हाँ मैंने देखी है, नोट छपते हुए मैंने देखे। जब बहुत देर थोड़ी बड़ा बड़ा ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते रहे तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी खड़े हुए अपने जगह से और कहते कि भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आपने देखी? देखिए जी, मैं तुमने कहाँ से देखी? मैं तो ब्यास में रहता हूँ, मैं हजूर महाराज कृपाल सिंह का नाम से हूँ, मैं बाबा सावन सिंह जी महाराज का शिष्य हूँ। मैंने नहीं देखी, तुमने कहाँ से देखी? वो एकदम चुप गए, कहीं मेरी बोल ना खुल जाए और चुप, मेरे को नहीं पता। बस झूठ बोल बोल के ना जाने निंदा कर करके अपने सर पे बुराइयों का टोकरा भरा भरा के पड़ा पड़ा के इतना कि आप उस बोझ के नीचे दब जाने की कोशिश करें। लेकिन स्वामी जी महाराज परम दयालु हैं। यानी संग जी सदा ही सदा शमशान घाट में भी हजूर स्वामी जी महाराज मुस्कुरा के बात करते हैं। वहाँ भी घूम के आए यानी संग जी लोग हैरान हो जाते। आप जी का जनाब का तारीफ बताओ। लोगों ने पूछा स्वामी जी महाराज से कि जनाब की तारीफ, तो किसी ने क्या बोलना था, मैंने बोला, मैं कहा जी ये हमारे स्वामी जी महाराज हैं, राधा स्वामी दयाल। अच्छा, स्वामी जी महाराज ऐसे घूम के जैसे चक्री शास्त्री जी हर हालत में खुश रहते हैं। नानू मिल गई नाम निरती, वो तो विद्या मिला तो खीरे, जिन्हानू मिल गई नाम निरती। अठे पैर महल बिच चावन, अठे पैर महल बिच चावन, बलन प्रेम वाले दिए, जिन्हानू मिल गई नाम निरती। वो तो बिन अमला तो खीरे, जिन्हानू मिल गई नाम निरती। रहते ने सोई जेड़े मुख गयो मोड़ दे, रहते ने सोई जेड़े मुख गयो मोड़ दे। जिना पछाता साई, जिन्हानू मिल गई नाम निरती। सतगुरां दे घर अमृत भर से, सतगुरु के घर अमृत भर से। बाला वाला पीवे, जिन्हानू मिल गई नाम निरती। वो तो बिरया मिला तो पीवे, जिन्हानू मिल गई नाम निरती। प्यारी शास्त्री जी, जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय भगवान, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा
दंगड़ पे